हम कोई भविष्यवक्ता है, ज्योतिषी हैं जो हम बोलते 400 पार? झूठा है, जो झूठा उसको क्या पता कैसे 400 आ जाएगा। ईवीएम सेट है। दोनों इसी तरह के लोग हैं जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, बैकवर्ड को। तो वोट हमारा राज तुम्हारा थोड़ी ना चलेगा। जो बोलेगा उसी को अधिकार मिलेगा। बहन जी को 25 सीटें आ रही है और बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, मिली-जुली सरकार बनेगी, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना होगा। सर क्या कहिएगा, दिल्ली से आप अपने घर में जाते हैं, अपने शहर में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं और स्वर्णों के गढ़ में बहुजनों को एकजुट करके और वहां पर चुनाव लड़ते हैं, क्या वहां पर रिजल्ट आने वाला है? देखिए, ये देश ही बहुजनों का है। इस देश में गरीब, शोषित, वंचित समाज को जो अधिकार नहीं मिला उसकी लड़ाई है। हम उसी गाँव से दिल्ली गए थे, फिर उसी दिल्ली से गाँव आ गए हैं। तो जो लोग शोषित, वंचित हैं, दलित, पिछड़े हैं, उनकी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हम लोग की जिम्मेदारी है। जो बाबा साहब के संविधान की वजह से पढ़े लिखे बहुजन महापुरुषों के वजह से जो हम लोग समाज में सम्मान पा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। फुले, पेरियार, अम्बेडकर, सरदार पटेल सबके आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग गाँव से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से गाँव आ रहे हैं, ताकि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनका हाथ थाम कर, उनके हाथ पकड़ कर उनको भी आगे लाया जाए। सर वहाँ पर एक मुन्ना शुक्ला जी जो कि राजद प्रत्याशी हैं, काफ़ी आप वहाँ पर हम वीडियो आपको देख रहे थे कि ये दबंग दृष्टि के लोग हैं, यहाँ पर बहुजनों को चलने नहीं देते हैं, बहुजनों को चुनाव लड़ने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी जब वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा और आपका गाड़ी का देखे थे कि बाइनर भी फाड़ दिया गया था। ये सब डर जो है, देखिए वहाँ मुन्ना शुक्ला हो या बीना देवी हो, दोनों इसी तरह के लोग हैं जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं। और धीरे धीरे समाज, अब देश पूरा, बक्सर में देखिए, वैशाली में देखिए, लोग समाज तैयार हो रहा है। अब ऐसे लोग, बाबा साहब ने ऑपरेशन कर दिया, अब न धनबल न बाहुबल चलेगा। अब बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे जागरूक होंगे वो अपने संवैधानिक राजनीतिक अधिकारों के लिए आगे आएंगे। सर आप चुनाव भी लड़े हैं और सांसद पद से और पत्रकारिता भी कर रहे हैं, क्या ये मतलब कि एक अजीब नहीं लग रहा है कि सांसद पद से चुनाव लड़के और आप गांव-गांव में जा कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर संविधान में हमको अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सब पत्रकार हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 19 हम सबको बोलने का अधिकार देता है, तो सबको बोलना चाहिए अपने अधिकार के लिए, देश के लिए। क्या कहिएगा सर बहुजन समाज के लिए, लोगों के लिए बक्सर में आप आए? सब लोग, हम लोग सब काम जानते हैं, सड़क बनाते हैं, खेत जोतते हैं, इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बस बोलना नहीं जानते हैं, बोलने में शर्माते हैं। बोलना है बस, जो बोलेगा उसी को अधिकार मिलेगा। यहाँ बच्चा रोता है तब ना दूध मिलता है जी, तो बोलना है और बस बोलना है। सारा काम हम ही लोग करते हैं, तो बोलना वाला काम करना छोड़ेंगे। क्या लग रहा है कि बक्सर में भी उसी तरीके से लहर होगा कि जिस तरीके से वैशाली लोकसभा क्षेत्र में पूरे बहुजन को एकजुट कर लिए, तो बक्सर में आप उपस्थित हुए तो बक्सर का बहुजनों को एकजुट करेंगे? बिल्कुल। बक्सर में भी सोचिए कि एक बार एक ओबीसी जीते हैं, उसके बाद पिछले 4 साल से टिकट भी इस बार एनडीए, इंडिया दोनों ने नहीं दिया है बैकवर्ड को। तो वोट हमारा राज तुम्हारा थोड़ी ना चलेगा। यहाँ भी 90% वोट बैकवर्ड का है। अनिल पटेल, अनिल चौधरी बैकवर्ड समाज से हैं, शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। 24 कैरेट गोल्ड बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुजन समाज को समर्थन करना चाहिए। सर एक और सवाल था कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो क्या प्रधानमंत्री बन पाएगी बहन मायावती जी, या देश में आपका प्रधानमंत्री हो पाएंगे? चौधरी चरण सिंह का नाम सुने? क्या नाम था बलिया वाले, चंद्रशेखर का नाम सुने? कितना सीट था यूपी में, जो झारखंड में जो मुख्यमंत्री बहन जी 4 बार यूपी में कैसे मुख्यमंत्री बने? बहन जी को 25 सीटें आ रही है और बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, मिली-जुली सरकार बनेगी। 1 सीट वाला लोग मुख्यमंत्री बनता है, पता है कि नहीं? झारखंड में एक आदिवासी 1 सीट था, मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। सर सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में 2 गठबंधन बना है, एक इंडिया एक एनडीए, इसमें लड़ाई है और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी है, तो कैसे सरकार बने? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन को भी 250 आ रहा है, एनडीए को भी 250 आ रहा है। बहन जी 25 सीट ला रही हैं, 30 सीट, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना होगा इंडिया से। दोनों गठबंधन में जो चाहेगा उनको प्रधानमंत्री बनाएगा, तभी वो समर्थन देंगे। दोनों गठबंधन में किसी में जा सकती हैं? वो बीजेपी के साथ क्यों जाएंगी? वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, उनको समर्थन देना पड़ेगा, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। सर क्या कहिएगा, थोड़ा दिल्ली में जिस तरीके से आप कहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और आप बक्सर में आए हैं, तो बहुजन समाज के लिए क्या कहिएगा? बक्सर देश से बाहर थोड़ी है। मैं तो तमाम इस देश के, दुनिया भर के बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि अपनी बात सोचो। हमारे पास पहले टीवी अखबार नहीं था, अब तो हमारे पास सोशल मीडिया है। नेशनल दस्तक को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके चैनल द एक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल है जी, ये भारत में।
इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तमाम बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं उनको मजबूत कीजिए, क्योंकि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है। हाँ, हमेशा सर एक बात आप बोलते हैं कि बहुजन मीडिया ही साचा मीडिया है, सोशल मीडिया ही साचा मीडिया। क्या लगता है, आप तो दिल्ली जैसे शहरों में रहे हैं, तो ये जो आप कहते हैं कि सवर्णों की अधिकार है, बड़े बड़े जो सीटें होती है, बड़े बड़े जगह होता है, वहाँ पर सवर्णों का मतलब दबदबा है, क्या वास्तव में है? आपको नहीं पता? इस देश में सारा टीवी, अखबार, जज, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, गाड़ी घोड़ा, ज़मीन सब उन्हीं के पास है। उसी में से तो हिस्सेदारी चाहिए। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, अभी इस पर पढ़िए, किताब पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आपको भी पता चलेगा। सर आप ही का हम चैनल देख के ये चैनल खोले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको आगे बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, गांव-गांव घूमिए, रोज़ 8 घंटा काम कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। सर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जिस अनिल कुमार जी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, इनका वोट का क्या माहौल यहाँ पर लग रहा है? आप बताइए, आप तो लोकल हैं। बैकवर्ड समाज इस बार एकजुट है, बहुजन समाज एकजुट है। जहाँ जहाँ बैकवर्ड लड़ रहा है वहाँ बैकवर्ड जीतेगा। बक्सर में भी बैकवर्ड है, अनिल जी जीतेंगे। आप यहाँ पर एकजुट कर पाएंगे बहुजनों को? नहीं, अरे एकजुट है भाई, एकजुट है, एकजुट नहीं है यहाँ पर सर। आपको ना लगता है? चुनाव के बाद देख लीजिएगा। अच्छा, आपका क्या वहाँ पर रिजल्ट आने वाला है? मेरा भी अच्छा रिजल्ट रहेगा, 4 तारीख को पता कर लीजिएगा। हम कोई भविष्यवक्ता है, ज्योतिषी हैं जो हम बोलते 400 पार। भाजपा वाले तो बोलते हैं कि 400 और झूठा है वो लोग। झूठा है? कैसे झूठा है? अरे रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना, झूठा है। क्या बात है। चलिए सर, समय देने के लिए धन्यवाद। सर का कीमती समय हम लोगों ने लिए। नहीं, आपका भी कीमती समय। वो झूठा है, जो झूठा उसको क्या पता कैसे 400 आ जाएगा? ईवीएम सेट है, कैसे पता है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।